हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका ओबिटो की एक्सप्लेनेशन वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें साबो को दिखाया जाता है जो मरीन जुवाहा की सच्चाई के बारे में बताता है और वहीं एल्डर फाइव्स भी उसकी बातें सुन रहे होते। वह बताने ही वाला होता है, तभी वह देखता है जिस आइलैंड पर वह है उस आइलैंड पर अटैक हुआ है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की जिसको लूफी ने बचाया था की शिप की तरफ इशारा करके कहती है कि शिप के नीचे कुछ है, कि शिप के नीचे एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर है और उस इसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिम्बे शिप को दूसरी ओर टर्न करता है और वह उस शार्क के मुंह से बाहर निकल जाते हैं। जोरो उस शार्क को देखता है और कहता है कि यह कोई ऑर्डिनरी शार्क नहीं है, यह बहुत बड़ी और आयरन से बनी हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चॉपर, लूफी और वह छोटी सी लड़की तीनों समुद्र के अंदर गिरने वाले होते हैं और जिम्बे उन्हें समुद्र में गिरते हुए देख लेता है और वह फ्रैंकी से कहता है कि अब तुम शिप को संभालो, मैं लूफी और दूसरों की मदद करके आता। फ्रैंकी उसकी बात पर एग्री करता है और जिम्बे समुद्र में कूद जाता है। जिम्बे समुद्र में लूफी और दूसरों की तलाश कर रहा होता है, तभी उसे लूफी की आवाज सुनाई देती है और वह उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तो फ्रैंकी शार्क से बचने के लिए शिप बॉटम रेबिट स्क्रू का यूज करता है, जिससे सनी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। वह बड़ी आयरन मेड शार्क अभी भी शिप के पीछे ही थी और वह एक कैनन फायर करती है। गॉड उसे नोटिस कर लेता है और वह फ्रैंकी को वार्निंग देता है कि हम पर कैनन फायर हुआ है। वह कुछ करते हैं उससे पहले ही वह कैनन शिप से टकरा जाता है और शिप समुद्र से उड़कर हवा में उड़ने लगता है। सभी स्ट्रॉ हैट्स एक एक करके समुद्र में गिरते हैं और फिर सनी भी उनके पीछे समुद्र में गिर जाती है। जिम्बे को कुछ समझ नहीं आता है कि वह ब्लास्ट था किस चीज का और वह लूफी और के लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। जिम्बे उन तीनों को अपने कंधे पर रखकर सरफेस की ओर जाने लगता है। वह चारों ओर सरफेस पर आ जाते हैं और लूफी जिम्बे को थैंक्स बोलता है उनकी जान बचाने के लिए। तभी जिम्बे नोटिस करता है कि वह बड़ी सी शार्क अब उनके पीछे आ रही है और वह देखता है कि वह उन पर कैनन फायर करने वाली है और वह उन तीनों को कहता है कि अब हम अंडर वाटर जाने वाले। जिम्बे अंडर वाटर चला जाता है। कैनन उनका पीछा करते हुए समुद्र में ब्लास्ट हो जाती है, जिसका कुछ इफेक्ट जिम्बे पर पड़ता है, लेकिन वह सरवाइव कर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सनी और सभी स्ट्रॉ हैट्स समुद्र में डूबते ही जा रहे थे। कि सोचता है कि इस हिसाब से तो हम सब मर जाएंगे और सांजी जब नामी को बचाने जा रहा होता है, तभी उसके पीछे वह बड़ी शार्क फिर आ जाती। वह शार्क शिप और सभी स्ट्रॉ हैट्स को निगलने वाली होती है। तभी हमें एक रोबोट दिखाया जाता है, जिसे देखकर उस आयरन से बनी शार्क की हालत खराब हो जाती है। वह रोबोट उस शार्क को एक पंच मारता है और वह शार्क समुद्र में डूबने लगती है। उसके बाद हमें अगले सीन में कुछ जायंट बच्चे दिखाए जाते हैं। यह वही बच्चे हैं जो सीजर की कस्टडी में थे और स्ट्रॉ हैट द्वारा उन्हें बचाया गया था। लूफी ने सीजर को हराया था और उनकी कस्टडी बाद में नेवी द्वारा ली गई। तभी हम देखते हैं कि ताशिगी उन बच्चों के लिए मेडिसिन लाती है जो उन्हें उनके नॉर्मल साइज में चेंज करने के लिए होती है। वह सभी बच्चे ताशिगी से लूफी और उसके क्रू के बारे में पूछते हैं और कहते हैं जब हम नॉर्मल हो जाएंगे तो उनसे एक बार जरूर मिलना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक यंग लेडी ताशिगी को बुलाती है। वह यंग लेडी एक वॉइस एडमिरल होती है और वह वॉइस एडमिरल ताशिगी से कहती है कि तुमने उस अनोइंग लड़के हेलेमे पो के बारे में कुछ सोचा है। ताशिगी कहती है कि वह अपने बेस्ट फ्रेंड कैप्टन कोबी के किडनैप हो जाने पर बहुत दुखी है। तभी हमें अगले सीन में हेलेमे पो को दिखाया जाता है जो कुछ नेवी के बड़े ऑफिसर से कैप्टन कोबी को बचाने के लिए कह रहा होता है। वह वहां बैठे एडमिरल प्रिंस को कहता है कि हम अकेले कैप्टन कोबी को नहीं बचा सकते, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। एडमिरल प्रिंस कहता है कि हम कोबी को जहां रखा गया है वह एक पायरेट आइलैंड है और ब्लैक बियर्ड द्वारा उसे किडनैप किया गया है, तो इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। वह रोता हुआ कहता है कि हमें कैप्टन कोबी को बचाना होगा, यहाँ पास में ही एक हेड आइलैंड है तो हम वहाँ से शर्पा हिम का यूज कर सकते। तभी प्रिंस कहता है कि उनका यूज करना, क्या तुम पागल हो चुके हो? अगले
सीन में हमें एग हेड आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर स्ट्रॉ हैट, लूफी और उसका ग्रुप था वह वहाँ होते हैं। वह छोटी सी लड़की एक यंग वुमन में चेंज हो जाती है और वह लूफी को बताती है कि वह भी वर्स्ट जनरेशन में से एक है। वह अपना नाम बोनी बताती है। वह लूफी को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के, और वह लूफी को कहती है कि तुम्हारे वांटेड पोस्ट अजीब है। तो लूफी बताता है कि वह मेरी फॉर्म है, जब मैं फुली फ्री हो जाता हूँ तब वैसा दिखता। और वह यह भी सोचती है कि जिम्बे इनके साथ क्यों है। बोनी लूफी की हरकतें देखकर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यह व्यक्ति एम्परर ऑफ द सी होगा। फिर बोनी पूछती है कि तुम्हारे क्रू का क्या होगा। लूफी इसका जवाब देता है कि वह सभी ठीक होंगे। जिम्बे बोनी से उसके क्रू और शिप के बारे में पूछता है। बोनी कहती है कि वह यहाँ अकेले ही आई थी, लेकिन उसकी शिप उस बड़े आयरन शार्क द्वारा खा ली गई। तभी लूफी और चॉपर कहते हैं कि वह बहुत भूखे हैं और यहाँ इस आइलैंड पर अगर उन्हें कोई रेस्टोरेंट मिल जाए तो अच्छा है। तभी बोनी बताती है कि यह एक गवर्नमेंट आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है एग हेड, जो कि वेगापंक द्वारा चलाया जाता है। यहाँ सभी चीजें नॉर्मल दुनिया से 500 साल आगे की है। लूफी यह सुनकर शॉक हो जाता है और वह कहता है वेगापंक, ये नाम तो मैंने पहले भी कहीं सुना है। और बोनी बताती है कि उसे उस व्यक्ति से कुछ काम है। तभी अगले सीन में हमें वह जायंट रोबोट दिखाया जाता है जिसने उस शार्क को पीटा था। वह सनी को अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए खड़ा था। सभी स्ट्रॉ हैट्स उसे देखकर हैरान थे। तभी उस जायंट रोबोट का फ्रंट गेट ओपन होता है और उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है। फ्रैंकी उस पर्सन को कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन थैंक यू हमें बचाने के लिए। वह पर्सन सभी स्ट्रॉ हैट्स की ओर देखता है और कहता है अगर वह शार्क शिप को निकल जाती तो इसमें से सभी चीजें और मनी उसी के साथ चली जाती, जो कि उसे पसंद नहीं है। और वह कहती है, वह पर्सन एक यंग लेडी होती है जो कहती है कि मैं गवर्नमेंट के लिए वर्क करने वाली एक साइंटिस्ट हूँ, और वह खुद को वेगापंक बताती है। यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप तुम लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।